समाजवादी पार्टी में घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद में दो दो नामांकन हो गए और रामपुर में तो ऐसा कहा जा रहा है कि तीन तीन नामांकन है। अब जरा सोचिए, एक पार्टी नामांकन के आखिरी दिन ये फैसला नहीं कर पाई थी कि किसका टिकट होगा। अखिलेश यादव गए थे जेल में आजम खान से मिलने। उसके बाद आकर जो लेटर आया था आजम खान का, उससे तो ऐसा ही लगा कि वो कहीं ना कहीं टोंट कर रहे हैं अखिलेश यादव को, कि वो अपने परिवार वालों की सीटें तो सुरक्षित कर रहे हैं लेकिन रामपुर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ऐसी भी खबर थी कि आजम खान दबाव बना रहे हैं अखिलेश यादव पर रुचि वीरा को किसी सेफ सीट से लड़वाने का। और आखिर में आजम खान की चली भी। उन्होंने बता दिया अखिलेश यादव को कि वो बॉस है अपने इलाके के और उनके इलाके में तो वही टिकट डिसाइड करेंगे। रुचि वीरा को सेफ सीट मिली। मुरादाबाद से उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। पहले एसटी हसन ने नामांकन किया था। सबसे बड़ी बात, 2019 में एसटी हसन को टिकट भी आजम खान ने ही दिलवाया था। लेकिन 2024 में अब चाहते हैं आजम खान की एसटी हसन चुनाव ना लड़े, रुचि वीरा मुरादाबाद से चुनाव लड़े। रामपुर में पहले तो वो कह रहे थे कि वो किसी प्रत्याशी को नहीं देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वमान्य होगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम को प्रत्याशी बना दिया तो उधर से आजम खान की तरफ से आबिद रजा भी आ गए और उन्होंने भी नामांकन कर दिया। और फिर जब 3 बजे तक नामांकन होने थे, 2:30 बजे एक और शख्स जाता है और वो कहता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन कर रहा है। उनका नाम किसी को नहीं पता और उन्होंने भी नामांकन कर दिया। अब रामपुर में सपा का प्रत्याशी कौन है ये किसी को नहीं पता। मुरादाबाद में किसका पर्चा खारिज होगा, किसका पर्चा पास होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजम खान तो अड़ गए हैं मुरादाबाद से रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने पर। कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर अलग अलग गुट है, रुचि वीरा उसमें आजम खान गुट की सदस्य हैं। हालांकि इससे पहले वो सिर्फ एक बार विधायक रही हैं, वो भी बिजनौर से। जब सपा आरएलडी का गठबंधन था तो रुचि वीरा का टिकट फाइनल था बिजनौर से आरएलडी के सिंबल पे। लेकिन जयंत चौधरी पहले ही खेल समझ गए थे। उनको समझ में आ गया था कि अगर वो इस गठबंधन में रहे तो आखिरी दिन तक ड्रामेबाजी होगी। नामांकन वाले दिन 2-2 3-3 नामांकन होंगे। एक प्रत्याशी उनकी पार्टी से जाएगा, एक प्रत्याशी सपा की पार्टी से जाएगा और फिर जयंत चौधरी पर दबाव डलवाया जाएगा कि अपने प्रत्याशी से नामांकन वापस करवाएं। इसीलिए वो पहले ही इस गठबंधन से निकल गए। लेकिन समाजवादी पार्टी में ही अभी आलम हो गया है कि एक ही सीट के लिए 2-2 3-3 प्रत्याशी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कंट्रोल से समाजवादी पार्टी बाहर हो रही है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर मुरादाबाद से रुचि वीरा का ही नामांकन फाइनल होता है तो बात मान के चलिए कि आजम खान ने अपनी चला दी। आजम खान ने बता दिया है कि रामपुर मुरादाबाद में उन्हीं की चलेगी। जाहिर सी बात है, संभल ऐसा इलाका रहा जहाँ पर आजम खान की कभी ना चल सकी, क्योंकि जो बर्क साहब थे उन्हीं की चलती थी उस इलाके में और उन्हीं का, और जिसका वो कह देते थे उसी का टिकट होता था। लेकिन रामपुर मुरादाबाद तो ऐसे इलाके रहे हमेशा से जहाँ पर आजम खान की हमेशा चलती रही, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। और अब इस लोकसभा चुनाव में भी आजम खान ने अपनी चला दिया रुचि वीरा का नामांकन करवा के मुरादाबाद से। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।